उत्तर प्रदेश के बरेली में अख्तर रजा खान के उर्स में शामिल होने आए बिहार के मौलाना तौसीफ रजा मजहरी की मौत ने अब तूल पकड़ लिया है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब उनकी पत्नी तबस्सुम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भावुक और तीखा सवाल किया। तबस्सुम ने कहा, क्या यूपी में दाढ़ी टोपी वालों को रहने का अधिकार नहीं है? यहाँ एक आलिम दीन अपनी पहचान के साथ सुरक्षित नहीं रह सकता। तबस्सुम ने कहा, मेरे शौहर ने ट्रेन से मुझे फोन किया था। कुछ लोगों ने उन्हें ट्रेन में बुरी तरह पीटा। उनका कॉलर पकड़कर उन्हें ट्रेन से धक्का दिया गया है। उन्होंने फोन करके मुझसे पुलिस बुलाने को कहा था, लेकिन कुछ देर में उनका फोन स्विच ऑफ हो गया था। उन्होंने इस पूरी घटना को पुलिसिया थ्योरी के उलट सोची समझी मॉब लिंचिंग करार दिया है। तबस्सुम का दावा है कि उनके पति की मौत ट्रेन से गिरने की वजह से नहीं हुई, बल्कि उन्हें मजहबी पहचान के कारण प्रताड़ित कर ट्रेन से नीचे फेंका गया है। बिहार के किशनगंज से बरेली पहुंची तबस्सुम ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। तबस्सुम ने बताया कि 26 अप्रैल की रात जो कुछ भी हुआ वो कोई सामान्य हादसा नहीं था। पुलिस जहां इसे गर्मी और नींद के झोंके के कारण गेट से गिरने की घटना मान रही है, वहीं तबस्सुम ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि ट्रेन में कुछ असामाजिक तत्वों ने उनकी दाढ़ी और टोपी को निशाना बनाकर उनके साथ मारपीट शुरू की थी। तबस्सुम के मुताबिक वे लोग उन्हें तमाचे मार रहे थे और उन पर चोरी का झूठा आरोप लगा रहे थे। तबस्सुम ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय से खास पहचान रखने वाले लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब सुरक्षित रहने के लिए उन्हें अपनी दाढ़ी और टोपी हटानी पड़ेगी। किसी मौलाना को जीने का हक नहीं है क्या? अगर कोई आलिम दीन है तो क्या वो अपने दाढ़ी टोपी सब हटा के पूरे दुनिया में चलेंगे तभी उनको जीने का हक मिलेगा? ऐसा तो नहीं है ना। उनको भी अपना भाई, उनका जो पोजीशन है वो अपने पोजीशन में खुल के जिए। क्या वजह लगती है मारने के पीछे? वजह क्या लगती है कि वो दाढ़ी टोपी थी उनकी, इस वजह से मारा गया क्या? देखिए, आपके बरेली में, यूपी में अभी ज्यादातर वही मामला चल रहा है, क्योंकि सिर्फ मेरे शोहर के साथ आज ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई बार कई मौलवियों को मारा गया है, उनके साथ जबरदस्ती किया गया है। आगे चल के आज मेरे शोहर की हत्या हुई है, क्या पता कल किसी और की भी हो जाए। तो इसलिए आपके यहाँ पर जो यूपी में जो मामला चल रहा है दाढ़ी टोपी को लेकर, मैं चाहूंगी कि इस मामले को भी शांत किया जाए। क्यों किसी मौलाना को जीने का हक नहीं है क्या? अगर कोई आलिम दीन है तो क्या वो अपने दाढ़ी टोपी सब हटा के पूरे दुनिया में चलेंगे तभी उनको जीने का हक मिलेगा? ऐसा तो नहीं है ना। उनको भी अपना भाई, उनका जो पोजीशन है वो अपने पोजीशन में खुल के जिए। योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो भी मामला हुआ योगी जी के शहर में हुआ है, तो मैं चाहती हूँ उनसे कि मुझे इंसाफ मिले ताकि मेरे शौहर के रूह को शांति मिल सके। जो भी मेरे शौहर बेकसूर थे उनको न्याय मिले, जो भी गुनहगार है, कातिल है, उनको सख्त से सख्त सजा मिले, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। कौन कौन आपके परिवार में है? आपके परिवार में जैसे आपके हस्बैंड की डेथ हो गई, शादी कब हुई थी, कितना टाइम हो गया? देखिए, मेरी शादी तो हुई थी 19 मई 2024 को मेरी शादी हुई थी। अभी शादी को हमारे 2 साल भी पूरे नहीं हुए। 19 मई आएगी तब हमारी शादी को 2 साल पूरे होंगे। कोई बच्चा वगैरह? जी ऐसा कोई नहीं है, बस मेरे एकमात्र मेरे शौहर ही मेरे थे कमाने वाले, जिनसे मेरा घर का राशन पानी सब चलता था। अभी मेरे शौहर नहीं है। घर में सास ससुर? हाँ, मेरे सास ससुर है। देखिए, जवान बेटा अगर खो जाए तो मैं अपने सास ससुर का भी गारंटी कैसे ले सकती हूँ? क्योंकि बहुत माँ बाप ऐसे है कि अपने बेटे के सदमे में भी उनकी मृत्यु हो सकती है। अभी मेरे सास ससुर है तो मेरा सहारा है। अगर कल मेरे सास ससुर को कुछ हो जाएगा तो मैं तो बेसहारा हो गई ना। मेरा कोई औलाद भी नहीं है, मेरे शौहर भी नहीं रहे। आखिरी बार फोन पे आपकी क्या बात हुई थी? आखिरी बार मेरी कॉल से कॉल में वही बात हुई। रात में कितनी बार आपने कॉल की होगी पूरी रात में, और क्या बड़ी बरेली से निकली थी? कि वो बरेली से तो लगभग शायद शाम को 6 बजे या 7 बजे इस दरमियान निकले थे। बाकी उसके बाद ट्रेन में बैठने के बाद मेरी उनसे बात। मौलाना तौसीफ रजा मजहरी की पत्नी तबस्सुम की तहरीर पर जीआरपी थाने जंक्शन पर अजनात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जीआरपी इंस्पेक्टर सुशील कुमार वर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उनके हिसाब से कार्यवाही की जाएगी।
एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि जीआरपी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। दरगाह अहमद रजा से जुड़े मुफ्ती तौसीफ नूरानी ने मौलाना तौसीफ रजा की मौत पर कड़ा रोष जताया। वे सोमवार को मौलाना की पत्नी तबस्सुम के साथ जीआरपी थाने पहुंचे और निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा, मौलाना तौसीफ रजा मजहरी एक काबिल और नेक आलिम थे। उन्होंने 2018 में मजहर इस्लाम मदरसे से तालीम पूरी की थी और इमामत कर समाज में दीन का प्रचार कर रहे थे। इस साल वे उर्स में शामिल होने बरेली आए थे। मुफ्ती नूरानी ने आरोप लगाया कि 26 अप्रैल की रात वापसी के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके साथ मारपीट की और ट्रेन से नीचे फेंक दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। ये हादसा नहीं बल्कि साजिश लगती है। मुफ्ती नूरानी ने कहा कि मजहर इस्लाम और जमात रज़ा मुस्तफ़ा के पदाधिकारी परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, आरोपियों को जल्द बेनकाब कर सख्त सजा दी जाए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, वे आवाज उठाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज।